इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले हमारे पास मैट्रिक्स का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। The matrices have played a very important role in this age of computer science. Basically matrices की थ्योरी डेवलप होने से पहले हमारे पास डाटा को स्टोर करने का कोई पर्टिकुलर वे नहीं था। बहुत कंप्यूटेशन पावर हमारी एक्सट्रीम पे चली जाती थी, कॉस्ट हाई आती थी और हम डाटा को एफिशिएंटली मैनेज भी नहीं कर पाते थे। तो इन सब मसलों के हल हमें मैट्रिसेस ने दिए। जिस तरह हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम इन सारे इश्यूज़ को हमने मैट्रिसेस से कैसे सॉल्व किया। अब देख लेते हैं कि मैट्रिसेस की थ्योरी को किसने डेवलप किया। The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858. So 1858 के अंदर Arthur Cayley नामी इंग्लिश मैथमेटिशियन ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0, and then enclosed by brackets, is said to form a matrix. This. इसका मतलब ये है कि हमारे पास दुनिया में जो भी रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, उनको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें और उनको हम उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। अब आप यहाँ पे बात याद रखें, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एंट्रीज लिखी होती हैं इनको हम बोलते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। दुनिया में जो भी मैट्रिक्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, एम, एन एंड एक्सेट्रा ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बेसिकली आपके पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, वो सब के सब कैपिटल केस में, यहाँ पे बात याद रखनी है कि कैपिटल केस, स्मॉल लेटर्स नहीं, कैपिटल केस में हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यही रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कंप्यूटर्स में यूज़ होती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसको मैं बोलूँगा मैट्रिक्स। अगर मेरे पास ये 2, 3 लिखे होते तो मैं इनको बुलाता मैट्रिसेस। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब जब भी हमने मैट्रिक्स को स्टडी करना है हमारे पास इन दो कॉन्सेप्ट्स, रोज एंड कॉलम्स के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इन दो चीज़ों का हमें पता होगा तो हम मैट्रिक्स को फर्दर अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शोन बाय R1, R2, R3 ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस पाथ के अंदर जो भी एंट्रीज हों उसे हम कहते हैं रो एंट्री। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसे काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, तो इस एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी रोज हैं? 3। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कौन सी होती हैं? जो हमारे पास इस तरह लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप इन हॉरिजॉन्टल पाथ को काउंट कर लें तो वो हमारे पास होते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की कितनी है? 3। इसके बाद जो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है कॉलम्स का। In matrix B, all the entries presented in vertical way are called columns of a matrix B. In matrix B, there are 3 columns as shown by C1, C2, C3. हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। वर्टिकल एंट्रीज मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर आप देखें तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम एंट्रीज। अगर आप इनको काउंट कर लें तो ये कितनी बनती हैं इस मैट्रिक्स के केस में? 3। मैट्रिक्स बी में हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 3। अगर हम इसकी रोज देखना चाहें तो रोज भी कितनी है? 3। तो इस बी मैट्रिक्स के हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कॉलम्स और रोज की इंफॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है
order of a matrix. The number of rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. क्या मतलब इसका? देखें, मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो वो किस तरह स्पेसिफाई होगा, रोज से एंड कॉलम से. हमने पिछले टॉपिक्स में इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर इसीलिए किया ताकि हम आगे फर्दर चीज़ें समझ पाएँ. जिस तरह मैंने पहले कहा था कि उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो हम आगे बेहतर चीज़ें सीख पाएंगे. हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है. इसी तरीके से ऑर्डर किस तरह स्पेसिफाई होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स के. एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं. किस तरह काउंट करते हैं रोज़ को और कॉलम्स को वो आप सीख चुके हैं. अब ऑर्डर क्या उसको देखते हैं. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. अगर मैं नंबर ऑफ़ रोज़ को इस शक्ल में लिख दूं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को भी इस शक्ल में लिख दूं, मतलब पहले मेरे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ रोज़, फिर आ जाएंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स. तो इस तरीके से इनको लिखने को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स. के एक मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं. तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप इसको ये समझें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप इस तरीके से नंबर ऑफ़ रोज़ लिख दें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख दें एक मैट्रिक्स की. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है M. अगर मैं इसको देखूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है. तो इसका ऑर्डर क्या बना, इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3. तो पहले मैंने हमेशा रोज़ लिखने हैं, फिर मैंने कॉलम्स लिखने हैं. इसका ये ऑर्डर क्यों बना, बिकॉज इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स. इसी तरह मेरे पास एक और मैट्रिक्स है ये. अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं. यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ऑर्डर हमेशा m बाय n की फॉर्म में होगा. m यहाँ पे हमारे पास रोज़ हैं और n हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं. आप इसको स्वैप नहीं कर सकते, चीज़ गलत हो जाएगी. हमेशा पहले रोज़ आएंगी फिर कॉलम्स आएंगे. उम्मीद है आपको यहाँ तक इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है. इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स. लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B if and only if the order of A equal to the order of B, their corresponding entries are equal. देखें, जब आप नंबर सिस्टम की बात करते थे तो आपको पता था कि 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3. इसी तरह जो 5 है वो किसके इक्वल होगा, 5 के. जब हम मैट्रिक्स स्टडी करते हैं तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के अंदर भी आता है. 2 मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकते हैं, 2 मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकते हैं, बट उसकी 2 कंडीशंस हैं. वो 2 कंडीशंस क्या हैं कि अगर दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, ये सेम हो. पहली कंडीशन ये. दूसरी कंडीशन ये है कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो इक्वल हो. कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब है कि जो चीज़ जहाँ लिखी है उसके दूसरी तरफ भी वो चीज़ वहाँ वैसी की वैसी लिखी हो. एग्जाम्पल से इसका हम बेहतर तरीके से इसको बता सकते हैं. एक बार हम डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं. तो डेफिनेशन वो क्या कह रहा है कि लेट A एंड B आर 2 मैट्रिसेस. A एंड B हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं. तो यहाँ तो आप क्लियर हैं कि इक्वालिटी जब भी होगी तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए और वो तब इक्वल होंगे. देन A इज सेड टू बी इक्वल. A B के इक्वल तब होगा, A मैट्रिक्स B के मैट्रिक्स के तब इक्वल होगा और उसको डोनेट हम करेंगे A इक्वल टू B से इफ़ एंड ओनली इफ़ ये 2 कंडीशंस पूरी हों. वो कंडीशंस क्या हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B के और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों. दोनों में से एक कंडीशन भी अगर गलत हो गई तो हमारे वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं. इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स है. अगर मैं इसका ऑर्डर देखूँ तो इसमें कितने मेरे पास रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/2. अब ये मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है 1 -4 2 + 1 4 - 2. तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 -4 और इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या बना 3. और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ मेरे पास क्या बन गया 2. ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं. मुझे कैसे पता चला, कंडीशंस को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A
इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर भी हमारे पास 1 है, 3 है, 3 है, -4 -4, 2 2, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। इसी तरह आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास मैट्रिक्स है एल मैट्रिक्स, इसमें एंट्रीज हैं 2 -1 3 2, और दूसरा मैट्रिक्स 2 -1 3 -2। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। हम मैट्रिक्स के ना यहाँ पे एज पे ऑर्डर को लिख सकते हैं 2/2। यहाँ हमारा पहली चीज़ हमारे पास रोज़ है, और क्रॉस के बाद हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास नॉट इक्वल हैं। क्यों? कंडीशंस देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एल एंड मैट्रिक्स एम आर सेम, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ऑर्डर तो सेम है। दूसरी कंडीशन क्या थी, एंट्री सेम होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 2 है, 2 है, ये भी ठीक हो गया। 3 3 भी ठीक हो गया। -1 -1, 2 -2, ये चीज़ गलत हो गई। तो क्या हुआ, बट एंट्रीज ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम आर नॉट सेम, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस मैट्रिक्स की जो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम की एंट्री है वो सेम नहीं है इस एंट्री से। इधर 2 है और हमारे पास एम पे आके क्या बन जाता है -2, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं है। तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास एक पी है 2 -1 3 2, इसका ऑर्डर क्या बना हुआ है 2/2। क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 4 -1 2 0, इसका ऑर्डर क्या बना है 2/3। आर नॉट इक्वल, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। द ऑर्डर ऑफ पी नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ क्यू, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर जब सेम नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करने का फ़ायदा ही नहीं, पहली कंडीशन ही गलत होगी, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं है। उम्मीद है आपको यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम 1.1 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास 1.1 से जो थ्योरी का पार्ट था वो सारा क्लियर है। अब इंशाल्लाह हम अपने सवालों को सुकून से 1.1 के अंदर सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।